आओ गिनीश, बैठो बेटा। प्रणाम आचार्य जी। मैं आज आपके लिए ये किताब लेकर आया हूं, पंचतत्व। मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल हैं। पूछो बेटा, तुम्हारे हर सवाल में ही तो ज्ञान का असली रहस्य छिपा है। आचार्य जी, मेरे पास कोई एक सवाल नहीं है, पूरे 10 सवाल हैं। क्या क्या आप मुझे इन सबके जवाब देंगे? अरे अवश्य दूंगा गिरीश। चलो शुरू करते हैं तुम्हारी ये ज्ञान की यात्रा। ठीक है, तो आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल, जब भी मैं कुछ तीखा खा लेता हूं ना, तो पानी पीने से मिर्च कम होने की जगह और ज्यादा लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है गिरीश। देखो, तीखापन का मतलब है हमारे शरीर में अग्नि तत्व का बढ़ जाना, और पानी वो तो अग्नि को और भड़काता है। अग्नि को शांत करने के लिए हमें चाहिए पृथ्वी तत्व, जो हमें मीठी चीजों से मिलता है। इसलिए अगली बार तीखा लगने पर कुछ मीठा खाना। अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या ये सब कुछ इस किताब में लिखा है? हाँ बेटा, ये पंच तत्व का ज्ञान हर बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। अग्नि तत्व, अच्छा। तो फिर एक बात बताइए, जब कहीं आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी तत्व यानी कि मिट्टी अग्नि तत्व से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो अग्नि की सारी ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है और उसे शांत कर देती है। मतलब एक तत्व दूसरे को कंट्रोल करता है। आचार्य जी, देखिए, ये तो बिल्कुल संतुलन का प्रतीक है। इसमें पांचों तत्व एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझे गिरीश। यही संतुलन तो जीवन का असली आधार है। अच्छा आचार्य जी, मेरा अगला सवाल, कभी कभी ना खाना खाने के बाद पेट बहुत भारी भारी सा लगता है। तब माँ मुझे नींबू पानी देती हैं और सब एकदम ठीक हो जाता है। ये क्या कोई जादू है? हाँ, ये जादू नहीं बेटा, ये विज्ञान है। पेट में भारीपन का मतलब है पृथ्वी तत्व का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। नींबू पानी शरीर में वायु और जल तत्व को बढ़ाता है, जो उस भारीपन को तुरंत संतुलित कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत ही सरल है। क्या ये सब इस किताब में लिखा है? हाँ, ये पंच तत्व का ज्ञान हर बच्चे के लिए जरूरी है। आचार्य जी, कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा सुस्ती आती है और चक्कर जैसा लगता है। तब पापा कहते हैं कि नमक पानी पी लो। ऐसा क्यों? क्योंकि नमक हमारे शरीर के अंदर के जो तत्व हैं, उन्हें संतुलित करके हमारी ऊर्जा को फिर से जगाने में मदद करता है। ये समझो कि जैसे शरीर की बैटरी को रिचार्ज कर दिया हो। और हाँ, कभी कभी चक्कर आने पर कुछ मीठा खाने से भी तो तुरंत ही अच्छा लगने लगता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि मीठी चीजें शरीर को तुरंत पृथ्वी तत्व की एनर्जी देती हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का संतुलन एकदम से ठीक हो जाता है। आचार्य जी, मतलब ये सारे के सारे रहस्य इसी किताब में हैं। ये तो कमाल की बात है। हाँ बेटा, ये पंच तत्व का ज्ञान ही तो जीवन का आधार है। आचार्य जी, अब मेरे कुछ सवाल त्योहारों से जुड़े हैं। हम दिवाली के समय पर इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों खाते हैं? क्योंकि दिवाली तब आती है जब मौसम बदल रहा होता है। इस समय हमारे शरीर को स्थिर रहने के लिए ज्यादा पृथ्वी तत्व की जरूरत पड़ती है, और वो जरूरत हमें मिठाइयों से पूरी होती है। ये हमारे महान ऋषियों का विज्ञान है। और शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में जो खीर रखी जाती है, उसका क्या रहस्य है आचार्य जी? शरद पूर्णिमा के चांद की किरणों में जल और आकाश तत्व की ठंडक और पोषण सबसे ज्यादा होता है। तो जब ये किरणें खीर पर पड़ती हैं, तो वो खीर हमारे शरीर के लिए अमृत जैसी बन जाती है। अद्भुत। मतलब हमारे हर त्योहार के पीछे भी पंचतत्व का ही विज्ञान है। बिल्कुल गिरीश, और ये किताब तुम्हें वही विज्ञान बहुत ही सरल भाषा में सिखाती है। और आचार्य जी, हम होली पर आग के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? होलिका की आग का अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा हुए हानिकारक तत्वों को जलाकर शरीर को शुद्ध कर देता है। ये एक तरह की नेचुरल क्लीनिंग है। वाह, मेरा एक और सवाल है, सावन के महीने की बारिश और एक गुरु में क्या संबंध हो सकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल पूछ लिया गिरीश। देखो, जैसे सावन का जल तत्व सूखी धरती को सींचकर उसे हरा भरा कर देता है, ठीक वैसे ही गुरु का दिया ज्ञान हमारे मन को सींचकर उसे ज्ञान से भर देता है। वाह, अब मैं समझा। मतलब ये किताब सिर्फ शरीर के बारे में नहीं, बल्कि हमारे मन और ज्ञान के बारे में भी सिखाती है। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा गिरीश, यही तो है पंचतत्व का संपूर्ण ज्ञान। आचार्य जी, मेरा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, मुझे आजकल गुस्सा इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है गिरीश। 12 से 36 साल की उम्र को अग्नि की आयु कहते हैं।
इस समय शरीर में अग्नि तत्व स्वाभाविक रूप से ही बढ़ा हुआ होता है। हमें बस इसे संतुलित करना सीखना है, इस पर काबू पाना नहीं। और ये बात सिर्फ गिरीश के लिए नहीं, सभी दोस्तों के लिए है। आप सब अपनी बॉडी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हाँ, मैंने तो सीखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप भी अपनी बॉडी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो और ज्वाइन करो हमारा प्रशिक्षण। गिरीश तो सीख गया। क्या आप तैयार हैं पंच तत्व के इस अद्भुत ज्ञान को सीखने के लिए? हमारी वेबसाइट पर जाएं या दिए गए नंबर पर प्रशिक्षण लिखकर व्हाट्सएप करें।